84 लाख योनियों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। भगवान तो ये भी कहते हैं कि अपने लिए तो सिर्फ 84 लाख योनियों में बोला है, लेकिन मुझे सर्वव्यापी कह दिया। तो सर्वव्यापकता वाली जो बात थी वो तो क्लियर हो गई ना कि परमात्मा सब जगह नहीं है। अब हम करते हैं अपनी बात। परमात्मा हम सभी को आत्माओं की बात बताते हैं। तो जैसे कि ये जो शब्द कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, तो इस बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन अगर मिला है तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर हमारा मनुष्य जीवन एक मिला है ना, बाकियों के तो अन्य योनियों में भोगने के लिए तो हमें अन्य योनियों में जाना है। तो एक जीवन अगर भाग्यशाली मिला है तो संसार में हर एक मनुष्य भाग्यशाली होना चाहिए। भाग्यशाली होना चाहिए ना, हर एक मनुष्य भाग्यशाली होना चाहिए। हर एक मनुष्य भरपूर होना चाहिए, सुखी और शांति से भरपूर होना चाहिए। क्योंकि दुनिया के कहे के अनुसार, क्योंकि उसको भोगना तो अन्य योनि बन करके है, जैसे गधा, बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, शेर, मोर, ये दिखाया जाता है। कहते ये योनि मिलेगी जिसमें मनुष्य भोगेगा अपने कर्मों को। तो जब भोगना हमें इनमें है तो मनुष्य जीवन में दुख क्यों, है ना भाई। सबसे पहले कहा गया बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। आज कितनी आत्माएं अपने भाग्य को कोस रही हैं ना, तो उनका कहाँ से भाग्यशाली हो गया भाई। भाग्यशाली तो वही कह सकते जिनके पास सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वही कह सकते कि मैं भाग्यशाली हूँ। लेकिन जो रोड पे पड़ा हुआ है, घर में ना पेट में रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना मकान है, वो काहे के भाग्यशाली। तो वो अपने भाग्य को कोसते हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पर ये बात आती है कि अगर भोगना दूसरे में है तो इस जन्म में हर एक मनुष्य, संसार में हर एक प्राणी एक जैसा भाग्यशाली होना चाहिए, राइट। एक जैसा भाग्यशाली होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बात कही गई है ना, ये गलत है कि 84 लाख योनियों में जाएंगे, वहाँ भुगतना पड़ेगा कर्म का फल। ये सरासर गलत है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। अगर दूसरी बात, अगर 84 लाख योनियों में जाती तो इस धरती पर सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती? हाँ, जीव जंतु। क्योंकि मनुष्य आत्मा तो एक बार जन्म लिया और 84 लाख में चली गई। तो ऐसे तो क्या होगा कि ये धरती जो है ना, ये मनुष्य जीवन से शून्य हो जाएगी। इस धरती पर 84 लाख ही योनियाँ भटकेंगी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सारे होंगे। मनुष्य तो इक्का दुक्का करके होगा। लेकिन इस समय देखा क्या गया, संसार में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? मनुष्यों की है। कहीं पर जाओ, कहीं कोई जगह खाली नहीं है। आज साइंस ने भी रीबर्थ का क्लियर कर दिया है ना। वो भी कहते कि जब पिछले जन्म में ले जाते हैं तो व्यक्ति 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जन्मों का भी बताता है कि ऐसा था। कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में कोई जानवर था या जीव जंतु था, है ना। बस उसने यही कहा कि मैं गरीब था या अमीर था, ये बताया है, या नर था या नारी था। बाकी इसके अलावा योनियों का परिवर्तन नहीं बताया। तो ये चीज़ें जो पहले के समय में कही गई हैं, ये उस समय के लिए कि परमात्मा के डर से मनुष्य जो है, और अपने इस डर से मनुष्य गलत काम, बुरे कर्म ना करे। जैसे कोई बुरे कर्म करता है तो क्या कहते हैं, ऐसे काम मत करो। जैसे छोटा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, बाहर मचल रहा है, शाम हो रही है, माँ उसको हाथ पकड़ के खींचती है, कहती बेटा घर आ जा, शाम हो रही है। बेटा बच्चा नहीं आता है तो माँ क्या कहती है, बेटा घर आ जा, नहीं बिल्ली आ जाएगी खा जाएगी, नहीं कबूतर आ जाएगा खा जाएगा, फलाना आ जाएगा खा जाएगा। क्या वास्तव में खाती है बिल्ली? नहीं, लेकिन उसको क्या करते, डराते हैं। जिस डर की वजह से उसके मन में डर होता है और वो घर आ जाता है, अंदर आ जाता है। जब वही बच्चा बड़ा होता है और बच्चा कोई गलती करता है या करने जा रहा है और पता चलता कि ऐसे ऐसे, तब माँ बाप जब समझाते तो क्या कहते, आप लोग भी कैसी बात करते हो, ये नया ज़माना है,
है ना, बिल्ली भला खा जाएगी, अब हम समझदार हो गए हैं, तो वो बात को वो मानते नहीं हैं ना। तो कहने का मतलब कि हम आत्माओं के लिए जो पहले साधु संत महात्माओं ने जो कहा था कि व्यक्ति बुरे काम ना करो, नहीं तो आपको कुत्ता बन करके, गधा बन करके बोझ ढोना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, कर्म का हिसाब चुकतू करना पड़ेगा। तो उस समय मनुष्य डर जाते थे, नहीं करते थे। लेकिन आज डरता है कोई? आज कहता है करना तो करो, कोई बात नहीं, जो बनेंगे वो बन जाएंगे, है ना। तो आज ये डर भी ख़त्म है, लेकिन बात वही पक्की करके बैठे हैं कि हम ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे ना। तो इस बात पर परमात्मा ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है और ज्ञान का नेत्र खोला है। फिर इसमें एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस पेड़ का वृक्ष होगा, फल होगा, है ना। जैसे आम का वृक्ष, आम का फल लिया, उसके बीज को लगाया, ठीक है। आम के बीज से कौन सा वृक्ष निकलेगा? आम का ही निकलेगा। चाहे उस आम को आप 1000 बार लगाओ, वो उसका कभी वृक्ष थोड़ी बदलता है कि बीज दूसरा है, वृक्ष दूसरा है ना, वो नहीं बदल सकता। तो जिसका वृक्ष, जिसका बीज उसका वृक्ष, है ना। आम का बोएंगे, बनाना का नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो जिसका बीज होगा उसका ही वृक्ष होगा। तो इसमें दिखाया गया है कि हमारा शरीर जो है ना, ये क्या है? हमारा शरीर है, ये एक वृक्ष है ना। यहाँ पर शरीर को वृक्ष बोला, ये एक वृक्ष है। इस वृक्ष की जो बीज है वो आत्मा है, ठीक है ना। इस वृक्ष का जो बीज है वो आत्मा है। तो आत्मा जितने बार भी जन्म लेगी वो मनुष्य तन रूपी वृक्ष ही धारण करेगी, है ना। सिर्फ इतना चेंज होता है, नर का हो जाता है या नारी का हो जाता है, इतना चेंज होता है। तो मनुष्य तन रूपी वृक्ष ही आत्मा धारण करती है। इसका क्या बेस है? नर कैसे बनता है, नारी कैसे बनता है? नर नारी वो हिसाब किताब या कर्म के हिसाब से नर नारी व्यक्ति बन जाता है। बस ये कि क्या है ना, सिर्फ रहता मनुष्य, क्योंकि नारी भी रहता मनुष्य ही है, लेकिन इसमें अंतर कई बार पड़ जाता है। कई बार 1-2 जन्म के बाद ये चेंज हो जाता है, ये चीज़ होती है। लेकिन अन्य योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती है। ये भी कहते हैं कि ये 7 जन्म का साथ है, औरत मर्द का, पति पत्नी का 7 जन्म का साथ है। ये भी, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन है? इसका ऐसा है कि हमारा अगर हिसाब किताब किसी के साथ जुड़ जाता है, हिसाब किताब रहा हुआ होता है, तो हमें कई बार जन्म मिलते हैं। लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, तो शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ गई, किसके यहाँ जन्म लेने गई, कोई पता नहीं होता है उसे, है ना। जैसे जिसके साथ, जिसके पास हिसाब किताब होगा, अगर आपस में बहुत प्यार है, हिसाब किताब अच्छा है, संस्कार अच्छे मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट जन्म में मिल सकते हैं, है ना, मिल सकते हैं, उसके नेक्स्ट भी मिल सकते हैं। ये सारा निर्भर करता है हमें हमारे कर्मों पर, है ना। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हिसाब किताब अच्छा है, तो अच्छे जन्म मिलेंगे। कई बार उसी फैमिली के शरीर छोड़ते हैं और उसी परिवार में आ जाते हैं, है ना। होता है कई बार पुनर्जन्म में बच्चे बताते हैं ना कि मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लाना हूँ, है ना, तो उसी में आ जाते हैं। तो ये हिसाब किताब की बात होती है। अगर यहाँ से शरीर छोड़ा, हमारा हिसाब किताब कहीं और है, तो फिर हम जाके वहाँ जन्म लेंगे। तो आत्मा तो सूक्ष्म बिंदु स्टार है ना, वो यहाँ से छूटी कहाँ गई कुछ पता नहीं होता है। जब वो आती है, जन्म लेती है, थोड़ा बहुत उसको स्मरण रहता है, तब जाके बताती है कि मैं फ़लाना हूँ, मैं फ़लानी हूँ, है ना। वैसे तो पता ही नहीं होता है। हाँ, ये एक प्यार का बंधन बांधने के लिए कहा जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है ना। और अब भगवान को कितने जन्मों का बंधन बांध रहा है? 21 जन्मों का। हाँ, सतयुग त्रेता युग में साथ रहेंगे, सतयुग त्रेता युग में साथ रहेंगे, जब यहाँ साथ में चलेंगे, जो जिसके साथ संस्कार मिलेंगे। यहाँ पे संस्कार मिलाने ना, जिसके साथ संस्कार मिलेंगे, कहते नहीं संस्कार मिलन की रास करनी है, तो वही सतयुग में, त्रेता युग में जाएंगे, तो उसके हिसाब से वो साथ रहेंगे, है ना, 21 जन्मों का। तो इसीलिए हाँ, ये बात बताई गई कि हम मनुष्य आत्माएं सिर्फ मनुष्य शरीर में आते हैं, अन्य किसी योनि में नहीं आते हैं। अब आपको ले चलते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि समझाते हैं कि
क्या करना है कि जैसे कि मान लो कि हमने